नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 29 नवंबर 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है, जो प्रातः 8:39 तक है और इसके पश्चात चतुर्दशी है। स्वाति नक्षत्र प्रातः 10:18 तक और इसके पश्चात विशाखा नक्षत्र है। शोभन योग वणिजकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज तुला राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:25 से दोपहर 12:08 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज मासिक शिवरात्रि है। प्रत्येक गृहस्थाश्रमी को चाहिए कि आज भोलेनाथ की विशेष रूप से आराधना अवश्य करे। खोलिए अपनी जन्म कुंडली और देखिए क्या आपकी जन्म कुंडली में लग्न चतुर्थ, पंचम, सप्तम, अष्टम या द्वादश, इनमें से किसी भाव में शनिदेव, राहु, केतु, मंगल, सूर्य या कहीं क्षीण चंद्रमा तो विद्यमान नहीं है। इन ग्रहों की इन भावों में स्थिति आपको गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है। आज हम विस्तार से ये जानेंगे कि ये ग्रह आपके जीवन पर कैसा प्रभाव डाल रहे हैं, किस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न कर रहे हैं, ये परिणाम आपके लिए कितना कष्टदायी हो सकता है और इनसे बचने के सटीक उपाय पर भी हमारी चर्चा दिव्य महाप्रयोग में होने वाली है। तो दिव्य महाप्रयोग आज का बेहद ज्ञानवर्धक है, परम उपयोगी है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 4 दिसंबर दिन बुधवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्रावस्था में वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं और मंगल कर्क में, केतु कन्या में है, चंद्रमा तुला में, सूर्य और बुध युति बनाकर जहां बुध वक्रावस्था में है वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, शुक्र धनु में, शनिदेव कुंभ में, राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा आज देव गुरु बृहस्पति के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। प्रातःकाल थोड़ी देर तक ये राहु के नक्षत्र में रहेंगे और इसके पश्चात फिर देव गुरु बृहस्पति के नक्षत्र में इनका संचरण है। सौम्यवार है शुक्रवार, और सौम्य ग्रह के ही नक्षत्र में पूरे दिन रहेंगे ये चंद्रमा। बाकी प्रारंभ में राहु के नक्षत्र में होंगे। तो ये ग्रह स्थिति, चंद्रमा का क्रमशः राहु और फिर गुरु के नक्षत्र में संचरण, आज का ये वार, ये सब मिलकर के आपको किस तरह से प्रभावित करने वाला है। ये ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल
आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 4 दिसंबर दिन बुधवार, दीक्षा ग्रहण, वर वरण, कन्या वरण, धान्योच्छेदन, जलयंत्र कर्म अर्थात बोरवेल, कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई कार्य करना है अथवा पूर्व दिशा की यात्रा। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य दिन में 11:19 से दोपहर 12 बजे तक कुंभ लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के अब आपको चलूंगा। उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो एक बार इस लिंक को क्लिक अवश्य करिए। एक प्लेलिस्ट है ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम का जो मेरे चैनल पर उपलब्ध है। इस प्लेलिस्ट के सभी नए पुराने वीडियोज एक एक करके देखिए और विश्वास मानिए, ज्योतिष आपको बेहद आसानी से समझ में आने लगेगा। तो ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष बनना चाहते हैं, ज्योतिष को सीखकर अपने जीवन को सहज सरल सुलभ बनाना चाहते हैं तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए बेहद सहयोगी है। चलिए चलते हैं आज के उस अद्भुत दिव्य प्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, ऐसा नहीं है कि इन विषयों पर चर्चा हमारी पूर्व में नहीं हुई है। आज मैं कुछ ऐसे सरलतम उपाय भी लेकर के आपके लिए उपस्थित हुआ हूं जिसे करके आप इन परिस्थितियों से बच सकते हैं। लग्न, प्रिय दर्शकों, लग्न में पाप ग्रह का होना वैसे अच्छा है, कई मामलों में तो अच्छा है, परंतु अब शनिदेव को लीजिए। शनिदेव लग्न में हो तो जातक के व्यक्तित्व को उदासीन बना देते हैं, कोई भी काम ही कभी वक्त पर नहीं होने देते, स्वास्थ्य को भी कमजोर करते हैं और शुरुआती जीवन तो इतना संघर्ष में डाल देते हैं कि जातक बहुत परेशान होता है। राहु व्यक्ति को चतुर बनाता है, बुद्धिमान बनाता है, लेकिन मानसिक भ्रम उत्पन्न करता है, अस्वस्थता देता है, जीवन के उद्देश्य को अस्पष्ट कर देता है। केतु शरीर में विकास नहीं होने देता, व्यक्ति का शरीर देखा जाए तो उसका विकास ही उस तरह से नहीं होता, आत्मविश्वास की कमी फलता उसके अंदर होती है। मंगल जानते हैं आप बहुत ज्यादा आक्रामक बना देता है, क्रोधी बना देता है, जातक बात बात पर गुस्सा करने लगेगा। अच्छा, सूर्य लग्न में कारक माने गए हैं, पर सूर्य भी जातक के अंदर अहंकार उत्पन्न करते हैं, जातक आत्म केंद्रित हो जाता है, अपने को छोड़ करके वो किसी को नहीं पहचानता। क्षीण चंद्रमा भी अगर लग्न में हो, यानी अमावस्या के करीब का, इधर त्रयोदशी चतुर्दशी अमावस्या इत्यादि का चंद्रमा जो है, ये मानसिक अस्थिरता, भावनात्मक कमजोरी, अवसाद और जातक को कहीं ना कहीं एक आलस्य में डाल देते हैं। कोई काम ही वक्त पर जातक करना नहीं चाहेगा, उसका मन ही किसी काम में नहीं लगेगा। ये जितने भी स्थितियां हैं इस पर हमारी पूर्व में भी चर्चाएं हुई। एक उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप जिस भी घर में रहते हो, जरूरी तो नहीं है कि आप अकेले घर में अपने ही रहते होंगे, और भी लोग होंगे, पर फिर भी ये उपाय आपको करना है। आप प्रातःकाल उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात एक काम करिए, थोड़ा सा गंगाजल लेकर के और सुबह सुबह उस गंगाजल से तिलक करिए और एक काम और करिए, जल पहले गंगाजल बाल्टी में डाल करके उसी में और जल भर लीजिए और उसी जल से स्नान करिए। अब सवाल उठता है कि हमारे पास इतना गंगाजल कहां से हो सकता है? हर व्यक्ति तो हरिद्वार में नहीं बैठा है, वाराणसी में नहीं बैठा है, जहां गंगा जी उनको जब चाहे मिल जाएंगी। जो लोग दूर दराज है, जो थोड़ा सा बोतल में भर के रखे, उनको तो रोज नहीं मिल पाएंगी। तो एक काम कर लीजिए, आप पूर्णिमा और अमावस्या के अमावस्या कर लीजिए। ये प्रयोग इस दिन तो कर सकते हैं ना, आप पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के कर लीजिए। आपको करना क्या है, स्नान के जल में 2 बूंद, याद रखिए 1 से 2 बूंद ही डालना है आपको, फिर जल भर लेना है और थोड़ा सा वही जल लेकर के माथे पर तिलक समान लगाना है। आत्मविश्वास बढ़ेगा और जितनी भी परेशानियां इन ग्रहों के चलते उत्पन्न हो रही होंगी वो दूर हो जाएंगी। चतुर्थ भाव, यहां मैं हमेशा कहा करता हूं, भाव सुप्त नहीं होना चाहिए ये, परंतु मैं यहां कहा करता हूं कि शुभ ग्रह भी कई बार कष्ट दे देता है। ये मात्र सुख का भाव है, आपके सुखों का भाव है, आपके मित्र का भाव है, आपके मन का भाव है। इस भाव में पाप ग्रह कहीं ना कहीं जातक के जीवन काल में, विशेषकर यदि शनिदेव की चर्चा करें, तो मात्र सुख में कमी ला देते हैं। घर में जमीन जायदाद को लेकर के तनाव उत्पन्न कराते हैं। हालांकि कमाल की बात है कि शनिदेव क्षेत्र के कारक हैं, क्षेत्र के कारक हैं। फलतः ऐसे जातकों के पास जमीन जायदाद खूब होता है, परंतु जमीन जायदाद से संबंधित उसको विवाद भी देखना पड़ता है और कई बार तो उसको अपने घर इत्यादि से दूर ही रहना पड़ता है। राहु यहां पर नकारात्मक ऊर्जा फैला देते हैं, घर में ही कलह करा देते हैं। केतु परिवार से अलग करा देते हैं, मानसिक अस्थिरता उत्पन्न करा देते हैं। मंगल संपत्ति विवाद कराएंगे, घरेलू कलह कराएंगे, माता से मतभेद कराएंगे, यहीं पर जीवन साथी से मतभेद कराएंगे। सूर्य माता पिता दोनों से वैचारिक मतभेद और खुद के भीतर अहंकार भर देंगे। चंद्रमा यहां पर दिग्बली होते हैं,
पर यहां क्षीण चंद्रमा, गौर करिएगा, चंद्रमा यहां दिग्बली है लेकिन क्षीण चंद्रमा की चर्चा है। ये घर में शांति की स्थिति कमी उत्पन्न करेंगे, चिंता जातक के अंदर एक अज्ञात भय, एक उदासीनता घर में व्याप्त कर देंगे। आपको एक उपाय बताता हूं, मंदिर में मिट्टी के घड़े में या मिट्टी के किसी पात्र में शरबत भर करके दान करिए। एक दिन कर देंगे तो हो जाएगा? नहीं, समय समय पर जब भी, अब देखिए ठंडी के दिन में मिट्टी के बर्तन में शरबत भर के दे दें तो अच्छा भी नहीं लगेगा, तो गर्मी में विशेष रूप से, वैसे आप एक तय कर लीजिए कि हर 3 महीने पर मुझे एक बार करना है, 6 महीने पर करना है, ये करते रहिए। घर में कलह शांति त्याग, कलह से शांति मिल जाएगी, जो भी परेशानी है उससे आपको राहत मिल जाएगी। पंचम भाव, प्रिय दर्शकों, ये भाव संतान का है, प्रेम का है, इस भाव का बड़ा ही महत्व है आपके जीवन काल में। शिक्षा का है, आपके पेट का भी भाव है ये। इस भाव में शनिदेव पहले तो संतान सुख में देरी उत्पन्न करा देते हैं। हालांकि मैंने बताया अपने कार्यक्रम में कि अकेला शनि यहां एक संतति देने में सक्षम है, पर संतान की शिक्षा में कठिनाई उत्पन्न करेगा। आपके ज्ञान, जो आपके अंदर ज्ञान है उसका विकास नहीं होने देगा। विद्यार्थी काल में आपकी शिक्षा में भ्रम उत्पन्न कराएगा। संतान है तो संतान के साथ वैचारिक मतभेद उत्पन्न कराएगा। केतु है तो संतान के संबंध में भी परेशानी, संतान के साथ संबंध खराब, प्रेम संबंध में परेशानी। मंगल है तो शिक्षा में रुकावट उत्पन्न करेगा, संतान के साथ मतभेद, प्रेम संबंध में गलतफहमी का उत्पन्न कर देगा। सूर्य भी यही करते हैं, संतान के साथ संबंध खराब करा देंगे। और चंद्रमा की यदि बात करें तो चंद्रमा आपकी शिक्षा को पहले बाधित करेंगे, फिर संतान उत्पत्ति में, फिर संतान की शिक्षा में कहीं ना कहीं मानसिक रूप से आपको अशांत और अस्थिर कर देंगे। लेकिन याद रखिएगा, ये चंद्रमा क्षीण चंद्रमा है, पापग्रह। अगर आपकी कुंडली का पंचम भाव इन पापग्रहों से दृष्ट है अथवा पंचम भाव में ही पापग्रह स्थित हैं, आपको समय समय पर किसी समुद्र या पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए जाकर के। समुद्र स्नान श्रेष्ठ है, पवित्र नदी कोई भी हो, गंगा आदि नदियां कोई भी, जाकर के वहां स्नान करिए। और कभी जब समय आपके पास हो थोड़ा, तो जो पर्वतीय स्थल होते हैं, पर आप पर्वतीय स्थल में रहते हो तब तो बात ही नहीं है, नहीं रहते हो तो ऐसे स्थानों में जाकर के थोड़ा अपना समय व्यतीत करिए, आपको तुरंत लाभ होगा। सप्तम भाव, मैं इस भाव की भी हमेशा चर्चा करता हूं तो एक ही बात कहा करता हूं, ये भाव सुप्त नहीं होना चाहिए, पर यहां कई बार शुभ ग्रह भी बहुत अच्छा प्रभाव नहीं दे पाते हैं, परेशानियां उत्पन्न करते हैं। सप्तम भाव में शनिदेव आप जानते हैं क्या करते हैं? विवाह में विलंब, रिश्ते में एक ऐसी उदासीनता, हम कह सकते हैं ठंडा रिश्ता, रिश्ते में एक ऐसी उदासीनता उत्पन्न करते हैं जिसमें मैं कह सकता हूं कि रिश्ते में वो गर्माहट ही नहीं रह जाती। राहु के बारे में तो कहना ही नहीं, भ्रम, धोखा, अनिश्चितता, यानी कहीं ना कहीं दाम्पत्य सुखद नहीं रहने देते। राहु केतु भी वही करेंगे, वैवाहिक जीवन में अलगाव की स्थिति, मतभेद, मंगल, लड़ाई झगड़ा, तनाव उत्पन्न कराएंगे, तलाक तक की स्थिति उत्पन्न कर देंगे। सूर्य अहंकार के कारण दाम्पत्य जीवन में परेशानी उत्पन्न करते हैं, कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से यहां पर नीच के होते हैं, और क्षीण चंद्रमा है, पीड़ित है, तो भावनात्मक अस्थिरता उत्पन्न करेगा, दाम्पत्य जीवन में असंतोष की स्थिति उत्पन्न होगी। देखिए, ये इनके होने से और इनकी दृष्टि से, दोनों से ही ऐसी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। क्या करें? दोनों दंपति दाम्पत्य जीवन, अच्छा, सप्तम भाव केवल दाम्पत्य का नहीं है, पार्टनरशिप का भी है, आपके व्यापार का भी है। तो इन ग्रहों के कारण आपके व्यापार में भी परेशानी उत्पन्न होने लगती है। क्या करना है? मैं सबसे पहले दाम्पत्य जीवन की बात करूंगा, क्योंकि वो सुखद हो तो बाकी चीजें संभाली जा सकती हैं। तीर्थ स्थान, जहां भी तीर्थ स्थान है, हरिद्वार है, वाराणसी है, वृंदावन इत्यादि, ऐसे प्रयागराज, ऐसे तीर्थ स्थलों पर जाइए, तीर्थ यात्रा करिए। अब रोज नहीं, समय समय पर, और कम से कम जीवन में एक बार तो आपको करना ही चाहिए कि चांदी के पात्र में शहद भर करके मंदिर में दान कर दें, आपको इसका फायदा मिलेगा। अष्टम भाव, प्रिय दर्शकों, अष्टम भाव में पापक ग्रह को कोई बहुत बुरा नहीं माना गया, लेकिन इन पापक ग्रहों से भी कई तरह की परेशानियां उत्पन्न होती हैं। जरा देखिए, शनिदेव की चर्चा तो आप रोज ही सुनते हैं, आयु लंबी करते हैं, लेकिन दीर्घकालिक बीमारी, दीर्घकालिक कष्ट, परेशानी विकसित ही नहीं होने देते, पग पग पर बाधा उत्पन्न करते हैं। राहु रहस्यमय परेशानियां, तंत्र मंत्र का डर जातक को सताता है। केतु अचानक बीमारियां उत्पन्न करते हैं, गुप्त समस्याएं उत्पन्न करते हैं, दुर्घटना, परेशानी। मंगल उत्पन्न करते हैं, आकस्मिक मृत्यु की स्थिति उत्पन्न करा देते हैं मंगल, जलना, कटना, छिलना। सूर्य वहीं दाम्पत्य सप्तम अष्टम भाव में बैठ करके, वैसे तो इनको कोई खराबी नहीं कही गई है, लेकिन इनकी द्वितीय भाव पर दृष्टि के चलते ऐसे जातक के वाणी से अहंकार टपकता है, यानी बोला तो सामने वाले को बुरा लगेगा। तो यहां भी परेशानी, कई बार ये पीड़ित हो तो जातक को हड्डियों से संबंधित परेशानी, हार्ट अटैक इत्यादि से संबंधित परेशानी होती है। और क्षीण चंद्रमा तो कई तरह की परेशानी, कफ जन्य रोग, शुरुआती दौर में तो जीवन पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करा देता है। यानी बाल्यकाल का अष्टम से चंद्रमा प्रबल अरिष्ट उत्पन्न करता है, तो स्वास्थ्य में भयंकरतम गिरावट लाता है। आपको एक उपाय बता रहा हूं, एक बार, 2 बार, 4 बार, जब भी मौका मिले जीवन में करिए। कहीं आसपास अनाथालय आपको पता हो
तो अनाथालय में जाकर के वहां जो रह रहे बच्चे हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था, जूता इत्यादि विशेष रूप से दान करिए। मैं बार बार कहूंगा, अपनी क्षमता, अपनी परिस्थिति को देखते हुए जितनी क्षमता है आपके पास उसके अनुरूप आप ये काम करिए, आपको लाभ होगा। आप एक बार करके अवश्य देखिए। और बात यदि आपके 12वें भाव की करें, यहां भी पापक ग्रह को वैसे सामान्यतः अच्छा कहा गया है, लेकिन अब शनिदेव को ही ले लीजिए। बहुत तरह के संघर्ष, घर से बाहर आप रहेंगे, वहीं पर अनावश्यक परेशानी, खर्च उत्पन्न होगा, संघर्ष की स्थिति। राहु आपको परेशानी में डालेंगे, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा देते हैं, मानसिक अस्थिरता उत्पन्न करा देते हैं। तो वहीं केतु भौतिक चीजों में कई बार रुचि करा करके आपको पथभ्रष्ट करते हैं, और मंगल अस्पताल इत्यादि का खर्च इतना अनियंत्रित कर देते हैं कि जातक परेशान हो जाता है। तो वहीं सूर्य की यदि बात करें तो सूर्य अहंकार के कारण धन हानि करा देता है, और क्षीण चंद्रमा नाना प्रकार की परेशानियां, मानसिक तनाव, एक ऐसा उपद्रव जीवन में खड़ा करते हैं क्षीण चंद्रमा कि जातक मानसिक रूप से त्रस्त हो जाता है। उसकी मानसिक परेशानियां जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का 12वां भाव अगर इन पापक ग्रहों से युक्त या दृष्ट है तो आपको एक काम करना चाहिए। घर के पूर्व दिशा में हमेशा, आप जिस भी घर में निवास करते हो सकता है आपके घर में 50 लोग रहते हो, फर्क नहीं पड़ता, आपको यह करना है कि घर के पूर्व दिशा में कोई जगह, जो भी पूर्व दिशा वाला जगह बनता हो उसी में, अब मान लीजिए आपका एक रूम का कमरा है, एक ही कमरे में आप रहते हो तो वहीं कर लीजिए कि चांदी के बर्तन में गंगाजल हमेशा भर के रखिए, आपको इससे फायदा मिलेगा। और 12वें के ये पापक ग्रह जो भी आपको जीवन काल में कष्ट, परेशानी, आपके विकास को कहीं ना कहीं बाधित जो कर रहे थे, उससे आपको राहत मिल जाएगा। तो जितने भी उपाय मैंने आपको बताए हैं, वैसे देखा जाए तो मेरे हिसाब से बहुत सरलतम उपाय मैंने आपके लिए लाया है, और आप इनको करेंगे तो इससे आपको फायदा मिलेगा। तो आप इन उपायों को अवश्य करिए और इन परेशानियों से बचिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम में संचरण कर रहे हैं। अब देखा जाए तो प्रातःकाल थोड़ी देर तक ये चंद्रमा राहु के नक्षत्र में, इसके पश्चात पूरे दिन गुरु के नक्षत्र में रहेंगे। पितृभ्यो नमः, इस मंत्र का आपको जप करना है, कम से कम 7 बार ये बोलिएगा, और एक पितरों के नाम से घी का दिया अवश्य जला दीजिएगा। इससे आपको फायदा मिलेगा, बल्कि किसी समस्या इत्यादि से जूझ रहे थे तो उससे सुलझाने का मार्ग आपको मिलेगा। एक बात आपको ध्यान रखना है, आज जो भी काम करिए ऊपर ऊपर से मत करिए, कार्य को समझिए, उसकी बिल्कुल गहराई में जाइए और फिर उसको करने की कोशिश करिए। अगर किसी समस्या से जूझ रहे थे तो खत्म होगी। कारोबारियों की बात करूं तो कारोबार बढ़िया चलने वाला है, जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी, मौका आपको मिलेगा, जरूरत पड़ने पर सलाह भी आपको प्राप्त होगी। बहुत टेंशन इत्यादि में थे, उससे भी मुक्ति मिलेगी। दांपत्य जीवन में यदि कहीं कोई परेशानी थी तो वो परेशानी भी दूर हो जाएगी। बाकी घर का वातावरण ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बढ़िया रहने वाला है और मेहनत अधिक से अधिक करनी होगी, तभी जाकर के सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में पुराना रोग आज आपको परेशान करने वाला है। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। निवेश आप करें। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ में संचरण कर रहे हैं। आज एक काम करिए, देवी के मंदिर में जाकर के देवी को लाल पुष्प की माला अर्पित करके आइए। एक घी का दिया भी हो सके तो जला दीजिएगा, इससे फायदा मिलेगा। और सबसे जरूरी बात, जो भी काम करिए पूरी एकाग्रता के साथ करिए। आज बहुत सारा काम पूरा हो जाइए जरूरी नहीं है, आज जरूरी है जो भी काम आप हाथ में लें उसे सफलतापूर्वक पूर्ण कर सकें। व्यापारियों की बात करूं तो दिन अच्छा है, व्यापार से संबंधित थोड़ी चिंता तो रहेगी पर फिर भी फायदा है। कर्मचारियों के कारण थोड़ी परेशानी हो सकती है, आज थोड़ा समय एकांत में भी व्यतीत करिएगा और अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। घर गृहस्थी को लेकर के कोई चिंता है तो वो चिंता दूर होगी। यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी के साथ, हर कार्य में छोटी मोटी बाधा रुकावटें उत्पन्न होंगी, घबराइए मत, गुस्सा मत करिए, किसी पर बेवजह गुस्सा मत करिए, व्यय पर अपने कंट्रोल करके रखिए। कोई बड़ी खरीदारी इत्यादि ना करिए, कहीं बिना विचारे व्यय कर दिया इत्यादि, ऐसे कार्यों से आपको बचना है। इन्वेस्टमेंट के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूँगा। और स्वास्थ्य का ख्याल सबसे ज़्यादा जरूरी है, और उसमें भी ज़्यादा जरूरी है संबंध। माता पिता, भाई बहन, जो भी आपके रिश्ते वाले अपने हैं, संबंध को बहुत संतुलित करके चलिएगा। किसी के साथ, अपनों के साथ मतभेद मत करिएगा। विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करने की आवश्यकता है, तब जाकर के सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में मौसमी बीमारियां आपको परेशान करेंगी। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज
ऑरेंज है, निवेश आप ना करें। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम में संचरण कर रहे हैं। आज के दिन को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए आटे से निर्मित दिया बना लीजिए और उसमें 4 बत्ती लगा करके घी का दिया बना करके घर के पूजन स्थल के द्वार पर जलाइए। अब मान लिया जाए कि कोई मंदिर में आप जा करके करेंगे तो हाँ, मंदिर की देहली है, वहां आसानी से कर सकते हैं। घर में कैसे करें, तो घर में पूजन स्थल पर रख दीजिए, बस उसी से काम हो जाएगा। किसी विशेष परेशानी में फंसे हुए थे, उलझन था, घर को लेकर के, संतान पक्ष को लेकर के कोई चिंता थी, तो वो चिंता दूर होगी। आपके बच्चे के कार्य में कोई उलझन परेशानी आ रही थी, वो दूर होगी। और आपके भी जीवन में कोई उलझन परेशानी आ रही थी, वो दूर होगी। आज धन कमाने का अवसर आपको मिलेगा, परंतु ज्यादा से ज्यादा कमाने के लोभ में आकर के कोई गैर कानूनी, कोई गलत कार्य मत करिएगा। समय को शांति से बीतने दीजिए। हालांकि एक बात तय है कि आप प्रयत्न करेंगे तो फायदा होगा। कोई बड़ा निवेश कर रहे हैं तो सावधानी के साथ आपको करना होगा। जो भी काम करिए, सावधानी जरूरी है। बाकी आज का दिन आपको खुशी उत्पन्न करा करके देने वाला है, खुशियां आपको मिलेंगी। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। और प्रेम संबंध के मामले में दिन ठीक है, बस थोड़ा तनाव उत्पन्न हो सकता है। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो कोई परेशानी थी तो उस परेशानी से आपको राहत मिलने वाली है। आज का भोजन बहुत सात्विक रखिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश आप करिए। कर्क के जातकों की बात करें तो आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। प्रातःकाल थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। प्रातःकाल अगर गृह कलह हो गया तब तो फिर पूरे दिन को मैं ठीक नहीं कह सकता, पर इतना ध्यान रखिए कि प्रातःकाल आपका अच्छा बीते। एक काजल लेकर के मध्यमा उंगली में थोड़ा सा और अपने नाभि के आसपास लगा लीजिएगा, इससे आपको फायदा होगा। रुके हुए कार्य शुरू हो जाएंगे। जो भी मौका मिले उस मौके का फायदा उठाइए। घर गृहस्थी से संबंधित यदि कोई परेशानी थी, वो परेशानी दूर होगी। माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता, माता के जोड़ में दर्द इत्यादि, यानी अर्थराइटिस इत्यादि की परेशानी है तो उनकी परेशानी बढ़ सकती है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। कोई बड़ी डील आपकी होने वाली है, कोई ऐसा ऑफर आपको मिलने वाला है जो अच्छा खासा आपको लाभ दे। कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। जो भी आपके घर के अनुभवी लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी सलाह को सुनिए। दाम्पत्य जीवन वैसे सुखमय दिखाई पड़ रहा है। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है, और प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। बात विद्यार्थियों की करें तो मेहनत थोड़ी अधिक करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है, सीने में दर्द इत्यादि की शिकायत। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश करिए। और सिंह के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आपके आज तीसरे में दिन आज का भी आपका बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। एक चुटकी सफेद नमक लीजिए और अपने सर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके घर के बाहर किसी पौधे इत्यादि में या कहीं खाली जगह पर डाल दीजिए। दिन अच्छा जाएगा। आज दिन के प्रारंभ से लेकर के दिन के अंत तक सब कुछ आपके लिए ठीक है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नौकरी, व्यापार, छोटा व्यापार, बड़ा व्यापार, घर परिवार, सबके लिए, कारोबारियों के लिए दिन अच्छा है। सरकारी नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हैं, अच्छा है दिन। आपकी योजनाएं सफल होते दिखाई पड़ रही हैं और मेहनत का प्रतिफल आपके पक्ष में। जिद करने की कोई आवश्यकता ही नहीं, किसी से शत्रुता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। दाम्पत्य जीवन सुख में, प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं दिखती। यानी कुल मिलाकर के सिंह के जातकों का दिन अच्छा है। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। और निवेश भी आप करिए। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके दूसरे में संचरण कर रहे हैं। आज स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी मिलाकर के उसी जल से स्नान करेगा। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइएगा और अपना सोच जितना हो सके उसको व्यवहारिक बनाइए, सकारात्मक सोच बनाइए, सबके लिए अच्छा सोचिए। दूसरों से ज्यादा उम्मीद मत करिए। जरूरत पड़ने पर औरों को दीजिए, पर सामने वाले से लेने की उम्मीद मत करिए। यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी के साथ करिए। बाकी कार्यक्षेत्र में दिन बढ़िया जाने वाला है। हर तरह से दिन अच्छा है और कोशिश आप करते चले जाएं तो सफलता भी मिलेगी। ज्यादातर काम आपके पूरे होंगे। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो दिन अच्छा है, इस दिन का लाभ उठाइए। आपकी परेशानियां खुद ब खुद खत्म होंगी। परंतु खान पान नियंत्रित रखना होगा। मद्यपान, मांसाहार से बचकर के रहना होगा। कारोबार में सावधानी बरतनी होगी। कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं करना। जो कार्य चल रहा है उसी को ठीक ढंग से चलाइए। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंध के मामले में दिन अच्छा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करें। तुला के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं है। मध्यमा उंगली से एक काजल का टीका लेकर के अपने नाभि के आसपास स्नान से पूर्व लगाइए। इसके पश्चात स्नान करिए। कोई नया कार्य प्रारंभ मत करिए।
मन अशांत रहने वाला है। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, माइग्रेन इत्यादि के रोगी हैं तो अपने स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। तो वहीं कार्यस्थल पर भी वातावरण बहुत तनावपूर्ण दिखाई पड़ रहा है। आपके कार्य में छोटी मोटी बाधाएं उत्पन्न होती रहेंगी, इनको नजरअंदाज करिए। नए कार्य की तैयारी करिए पर नया कार्य शुरू नहीं करना, और जो भी कार्य करिए लापरवाही मत करिए, लापरवाही से नुकसान होगा। अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होकर के काम करिए, तभी सफलता मिलेगी। मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी तभी सफलता मिलने वाली है। गलत तरीका, शॉर्टकट आज इस्तेमाल करने से आपको बचना चाहिए। धन संबंधी मामलों में भी थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है और स्वास्थ्य में गिरावट साफ दिखता है। दांपत्य जीवन में भी थोड़ी परेशानी और प्रेम संबंध में भी अनबन। यानी तुला के जातकों के लिए दिन को मैं ठीक नहीं कह रहा हूं। विद्यार्थियों का भी मन पढ़ाई में कम लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय ज्यादा जाने वाला है। लकी अंक आपके लिए आज 4 है और लकी कलर आपके लिए आज ग्रे। निवेश ना करें। वृश्चिक के जातकों का दिन 50-50 है, या यूं कहिए कि 60 है, अच्छा 60 में है, 40 थोड़ा कमजोर है। प्रारंभ दिन का ठीक नहीं दिखता। आज 4 बत्तियों वाला आटे का दिया बनाइए, घी का दिया, और या तो मंदिर में अगर जाते हैं तो मंदिर के देहली पर, दरवाजे पर, और अपने घर के पूजन स्थल पर आप रख सकते हैं। दोनों में कहीं भी आप रख लीजिए। सोच को और सकारात्मक बनाना होगा और नए तरीके से कार्य करना होगा, तभी सफलता मिलेगी। अनचाही स्थितियां बार बार उत्पन्न होती रहेंगी जो कि आपको परेशान करेंगी। आसपास के लोगों से थोड़ा सहयोग लीजिए, पर आसपास के लोगों के भरोसे मत रहिए। कड़ी मेहनत के लिए तैयार रहिए, तभी जाकर के सही दिन आज देख सकेंगे। कारोबारियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। विद्यार्थियों को भी जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो परेशानी दिखाई पड़ रही है। और बाकी खान पान आपको अपना ध्यान में रखना होगा। पेट से संबंधित परेशानी, गैस व एसिडिटी से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। लेकिन अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश जानकार की राय से करिए। धनु के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके लाभ में आज संचरण कर रहे हैं। दिन ठीक है। इसको दिन को और अच्छा बनाए रखने के लिए एक चुटकी सफेद नमक, इसको अपने सर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके घर के बाहर किसी पौधे की जड़ में डाल दीजिएगा। बाकी गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो दिन ठीक है। योजनाबद्ध ढंग से काम करें तो आपके सारे काम भी पूर्ण होंगे, फायदा मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, अच्छे मौके मिलेंगे। एकाग्र होकर के काम करें तो आपके सारे काम बनेंगे। कारोबारियों की बात करूं तो कारोबारियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है, सफलता प्रदायक। धन संबंधी मामलों में यदि कहीं जूझ रहे थे तो उससे मुक्ति मिलेगी, या यूं समझ लीजिए कि बहुत हद तक आपकी समस्या सुलझ जाएगी। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के परिणाम श्रेष्ठ मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश अवश्य करिए। मकर के जातकों के लिए भी कोई ऐसा दिन खराब नहीं है, दिन अच्छा है। एक तिल तेल का दिया समी के पौधे के पास या हनुमान जी के तस्वीर के सम्मुख आज जला लीजिएगा और फिर अपने काम में लगिए। परिवार का साथ अच्छा मिलेगा। परिवार से बातचीत करके आपको आपकी समस्या का समाधान मिलेगा। परिवार के सदस्यों के साथ ही ज्यादा से ज्यादा अपना समय व्यतीत करने का प्रयत्न करिएगा। जरूरत पड़ने पर आपको हर संभव आज मदद मिलती रहेगी। किसी सामाजिक कार्यक्रम के लिए भागदौड़ कर रहे हैं तो वहां भी आज आपको सहयोग मिल जाएगा। सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं तो सावधानी बरतिए, और राजनीति से जुड़े हुए हैं तो भी जरा सावधानी बरतिए। हालांकि अपने लिए अचल संपत्ति इत्यादि खरीदने का प्रयास कर रहे थे तो आपकी ये तलाश, आपका यह प्रयास पूर्ण होता दिख रहा है। तो कुल मिलाकर के आज मकर राशि के जातक माता के स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहें, और बाकी प्रेम संबंध के मामले में सावधानी बरतिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो अच्छा रहने वाला दिन। हाँ, सिर दर्द की शिकायत संभव है। लकी अंक आपके लिए, लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है। निवेश आप करें। कुंभ के जातकों का भी दिन अच्छा है। आज प्रातःकाल मध्यमा उंगली से एक काजल का टीका अपने नाभि के आसपास लगा लीजिएगा और इसके पश्चात स्नान करिएगा। दिन फायदेमंद हो जाएगा, या यूं समझ लीजिए कि सकारात्मक हो जाएगा। विवाद से बचने की कोशिश आपको करनी है। पिता का सम्मान करना है। कारोबारियों के लिए दिन अच्छा है। खर्च पर अपने अंकुश लगा करके रखिए। बाकी जहां भी रहेंगे लोगों का साथ आपको मिलेगा। समस्याएं जो बीते कुछ दिनों से चली आ रही थी वो खुद ब खुद आज आपका रास्ता छोड़ देंगी। किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे थे तो उससे भी आपको मुक्ति मिल जाने वाली है। तो कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। सोच समझ करके बस कदम आगे बढ़ाते चले जाइए। सोच समझ करके निर्णय लीजिए, फायदा मिलेगा आपको। मित्र से सहायता मिलने वाली है। विपरीत का विशेष सहयोग प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोग की संभावना है, तो ध्यान रखिए। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश आप करें। मीन के जातकों की बात करें तो आज का दिन आपके लिए भी ठीक है।
एक हद तक लगभग आज का दिन आपके लिए 60% के आसपास ठीक है। अपने कुल देवता का ध्यान करिए, शिव जी के मंदिर में जाकर के आज उनका दर्शन कराइएगा। बाकी कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं आएंगी, इन सब से आप मुक्ति पा लेंगे। करियर, घर, परिवार, हर क्षेत्र में सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए, तभी लाभ होगा। क्रोध मत करिए, तैस में मत आइए, वाणी पर नियंत्रण रखिए। काम के बोझ का तनाव थोड़ा ज्यादा हो सकता है, पर इसके लिए झुंझलाइए मत। बिना सोचे समझे बोलना, किसी से भी उलझ पड़ना, ये आपके लिए ठीक नहीं है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन ठीक है। छोटी मोटी उलझने, परेशानियां उत्पन्न होती रहेंगी, आपको धैर्य रखना है, शांति से कदम आगे बढ़ाना है। जितना शांत रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। हर मामले में खुले मन से विचार करिए, किसी के लिए अतिवादी सोच मत रखिए। रुका हुआ पैसा मिलने वाला है। दांपत्य जीवन भी आपका देख रहा हूं सुखमय है। बाकी थोड़े प्रेम संबंध में परेशानी है। विद्यार्थियों के लिए भी दिन साधारण ही है, मन पढ़ाई में कम लगेगा और परिणाम भी कोई बेहतर, बहुत अनुकूल नहीं दिख रहा। स्वास्थ्य के मामले में पुराना रोग परेशान कर सकता है, कफ जन्य रोग की संभावना है। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश आप ना करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।